YouTube के साथ अब सिर्फ कॉन्स्टेंटली काम करने वाला बंदा ही काम कर पाएगा, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के मुताबिक हर क्रिएटर काम नहीं कर सकता। हेलो गाइस, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या ऑलरेडी YouTube पर काम कर रहे हैं या फिर आपने YouTube के साथ काम करने का सोचा है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ YouTube पार्टनर प्रोग्राम की एक नई पॉलिसी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। YouTube के नए आने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक हर इंसान अब YouTube के साथ काम नहीं कर सकता। YouTube के साथ अब सिर्फ कॉन्स्टेंटली काम करने वाला बंदा ही काम कर पाएगा, क्योंकि YouTube पार्टनर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते थे और हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। YouTube ने अपनी नई पॉलिसी में बताया है कि अब सिर्फ वो क्रिएटर्स YouTube के साथ काम करेंगे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होगा, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 फ़रवरी 2027 से चेंज होने जा रहा है। पहले हम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करते थे और हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 फ़रवरी के बाद हमें 1000 सब्सक्राइबर्स और 8000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा। जिस क्रिएटर का भी 8000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकता। या तो आपने 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 8000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होगा, या फिर आपके पास 90 डेज़ में, यानी कि गुजरे 90 दिनों में 20 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स पर होने चाहिए, जो कि एक नए क्रिएटर के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। अब सिर्फ वही क्रिएटर्स ही YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएंगे जिनके कंटेंट में जान होगी, क्योंकि 8000 घंटे का वॉच टाइम वही इंसान कंप्लीट कर सकता है जिसका कंटेंट इंगेजिंग कंटेंट होगा। इसके साथ साथ पुराने यूट्यूबर्स के लिए भी बुरी खबर यह है कि वो यूट्यूबर्स जो 90 डेज़ में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकेंगे, उनके शॉर्ट्स को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। मतलब कि नए क्रिएटर्स के साथ साथ पुराने क्रिएटर्स के लिए भी ये बहुत परेशानी की बात है। अगर मैं सादा अल्फाज में कह सकूं तो वही क्रिएटर यूट्यूब पर काम कर सकेगा जिसका कंटेंट इंगेजिंग होगा और वो ऑडियंस को अपनी तरफ इंगेज कर सके, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के मुताबिक हर क्रिएटर काम नहीं कर सकता, सिर्फ मेहनती और काम करने वाला क्रिएटर ही कामयाब होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।